आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे ज्यादा बदनसीब इंसान कौन है। खुदावंद के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 15वां बाब और 19 आयत में जो दर्ज है वो हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में ईमान रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। खुदावंद का पढ़ा गया कलाम हमारी ज़िंदगियों में बाइसे बरकत ठहरे, आमीन। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है कि अगर हम दुनिया में सिर्फ अपनी जिस्मानी ज़रूरतों के लिए या जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए ही खुदावंद के पास आते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, तो हम दुनिया में सबसे बदनसीब शख्स हैं। बदनसीब वो नहीं जो लोग उससे कहते हैं बदनसीब। बदनसीब खुदावंद की नज़र में वो है जो सिर्फ अपने लिए, इंसानी ज़िंदगी में सिर्फ अपने लिए ही बरकतें या अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी चाहता है, और वो भी सिर्फ इसी इंसानी ज़िंदगी में, ना कि रूहानी ज़िंदगी में। खुदावंद की नज़र में वो शख्स आदमियों से, सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब है। हालेलुया। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि किसी शख्स के पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है। लोग देखते हैं कि देखो जी उसने अपना घर इतना अच्छा बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है। लेकिन जब पता चलता है कि वो सब रिश्वत की कमाई है या लोगों से बेईमानी करके कमाया उसने, तो फिर इंसान सिर्फ अपनी दुनियावी ज़िंदगी पर ही रहता है कि मैंने सिर्फ ये दुनियावी ज़िंदगी ही गुजारनी है, और आखिरत में रूहानी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचता। तो लिहाजा वो जो ज़िंदगी है ना, वो खुदावंद की नज़र में सबसे ज़्यादा बदनसीब है। बदनसीबी की वो ज़िंदगी है कि हम सिर्फ दुनिया में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात ही पूरी करें। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में ये लिखा है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो लोग जो सिर्फ इंसानी ज़िंदगी में ही बस यही चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, और रूहानी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते, तो वो खुदावंद की नज़र में सबसे ज़्यादा बदनसीब है। अगर हम खुदावंद की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी करना चाहते हैं, अपनी आने वाली ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं, रूहानी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें ये दुनियावी चीज़ें की ख्वाहिशात छोड़कर रूहानी ज़िंदगी की ख्वाहिशात पर अमल करना चाहिए। वहाँ पर तो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो हमें मांगना पड़ेगा, वो सब मुहैया होगा। ये दुनियावी ज़िंदगी में ही सिर्फ ये है कि हम इस ज़िंदगी में रहकर अपनी आने वाली ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, अपने माल से, अपने कामों से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देकर अपनी आने वाली ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। और हमें अपने खुदावंद से रिश्ता बिल्ड करने की ज़रूरत है, नेक्स्ट लेवल रिश्ता बनाने की ज़रूरत है, कि हमें अपने खुदा से कुछ मांगना ना पड़े। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं अपने महबूब को ख्वाब ही में दे देता हूँ। तो हमें खुदावंद का महबूब बनना चाहिए कि खुदा हमें जाने, खुदा हमें जानता भी है, लेकिन खुदा ने कहा कि अगर तुम मेरे पास आओगे, मांगोगे, तो फिर तुम्हें दिया जाएगा। देखा है ना, मांगोगे तो ढूंढ लोगे, पालोगे। अगर
کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا. ہم اگر مانگیں گے ہی نہیں تو ہمیں نہیں ملے گا. اگر ہم اپنے خدا سے اپنے دل کی باتیں، اپنے رشتے کو بلڈ کرتے ہیں، اچھا بناتے ہیں کہ ہمیں اپنے خداوند سے صرف مانگنا ہی پڑے تو ہمیں مل جائے. یہ نہیں کہ ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے. اسٹرگل پہلے ہی کرنی ہے. ہمیں اپنی کاموں میں، اپنے اور دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے، ہمیں اپنی انسانی زندگی زمین پر رہتے ہوئے اچھی کرنی ہے، بہتر بنانی ہے، تاکہ ہم آنے والی زندگی کو بہتر طریقے سے اپنا سکیں. ہاللیلویہ. ہمیں اپنا رشتہ خداوند کے ساتھ بلڈ کرنا ہے، اور ایسا بلڈ کرنا ہے کہ نیکسٹ لیول ہو جائے، جس میں ہمیں دنیا کی ضرورتیں، خواہشیں سب خدا پر چھوڑنی ہے کہ خدا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں، میں تیرا ہی ہوں. اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دنیا کی ساری سہولتیں دے سکتا ہے. تو ہمیں اپنے خداوند سے مانگنا ہے کہ خداوند جو تیری مرضی ہے وہ پوری ہو. ہاللیلویہ. خداوند کے کلام پر عمل کر کے ہمیں اپنی زندگی بھی بہتر کرنی ہے اور آنے والی زندگی بھی بہتر کرنی ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی بد نصیبی پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو بد نصیبوں والی زندگی بنانی ہے یا خداوند کے محبوب بنانا ہے، جن کو خدا نیند ہی میں دے دیتا ہے. آمین.